दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीपीएससी से चयनित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से कहा है कि आप लोगों की पोस्टिंग दूर देहात में करने जा रहा हूँ। सख्त लहजे में कहा गया कि आप लोगों को गांव में पढ़ाना ही होगा, नहीं तो ज्वाइनिंग से पहले रिजाइन कर दें। दरअसल अपर मुख्य सचिव अचानक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के पास पहुंच गए और कहा कि आप लोगों की पोस्टिंग गांव के स्कूलों में होगी। के पाठक ने कहा कि जिन्हें गांव के स्कूल में नहीं रहना है वो अभी नौकरी से इस्तीफा दे दें। अगले 5 साल में आप ऐसी शिक्षा दें कि लोग ऐसे सोचें कि अच्छी पढ़ाई करनी है तो गाँव के सरकारी स्कूल में जाना है। अगली खबर, सहरसा में धनतेरस की खरीदारी करके लौट रहे जेई को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी। सहरसा में देर शाम धनतेरस की खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रवि रंजन पासवान को बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के आजादनगर गंज स्थित चौधरी टोला के समीप की है। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से जख्मी जेई को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति चिंताजनक बताई है। पलिकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी समाज वोट देने में काफी आगे रहता है और अधिकार लेने में सबसे पीछे। नबीनगर औरंगाबाद में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 जनकपुर पोखरा स्थित उच्च विद्यालय खेल मैदान में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वाभिमान सम्मेलन की अध्यक्षता रालोजद के प्रदेश प्रभारी सुभाष चंद्रवंशी ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय गणना में कई तरह की विसंगतियां हैं। 200 से अधिक जाति की संख्या अति पिछड़ा समाज में है और बिहार में कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनकी संख्या नौकरी में नगण्य है, विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। समाज में पीछे छूटे लोगों को हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगली खबर, राज्य में मुस्लिम विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा ज्ञापन, मुस्लिम समाज के लिए अलग आरक्षण की मांग की। विधायकों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज का आर्थिक पिछड़ापन, मुसलमानों की बदतर हालात सहित जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण सहित अन्य मांगों का उल्लेख किया। बिहार में जाति गणना के बाद अब मुस्लिम विधायकों ने भी अपने अपने समाज के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठाई है। मुस्लिम विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मुस्लिम समाज के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की गई है। विधायकों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज का आर्थिक पिछड़ापन, मुसलमानों के बदतर हालात सहित जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण सहित अन्य मांग का उल्लेख किया है। अगली खबर, आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिला पप्पू यादव का साथ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना दी चेतावनी। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सेविका भी विधानसभा सत्र के शुरुआत के दिनों में ही लगातार पटना में जमी है। बता दें कि पप्पू यादव ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को लेकर कहा कि सरकार चयन मुक्त की बात कर रही है तो 2.5 लाख आंगनवाड़ी सेविका कहाँ जाएगी। मैं एक बार फिर से चेतावनी देता हूँ कि छेड़िए नहीं, छेड़िएगा तो पप्पू यादव छोड़ेगा नहीं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को अगर चयन मुक्त किया गया तो फिर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया जाएगा। वहीं जीतनराम मांझी को लेकर पप्पू यादव ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि जीतनराम मांझी को अब राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह राजनीति की दुकान चला रहे और उसे बंद कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, लेकिन उन्हें राजनीति से हट जाना चाहिए। अगली खबर, जेडीयू के विधायक ने कहा कि अब रिवॉल्वर नहीं बल्कि दोनाली लेकर घूमता हूं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान खूब वायरल हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद अब उनके विधायक के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। विधायक गोपाल मंडल से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द होने का सवाल पूछा तो गोपाल मंडल ने कहा कि रिवॉल्वर का लाइसेंस ही ना रद्द हुआ है, मैं अब दोनाली लेकर घूमता हूं। इस दौरान गोपाल मंडल ने जीतनराम मांझी पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को प्रणाम करके विधानसभा में घुसते तो अच्छा रहता। अगली खबर, नीतीश कुमार के निशाने पर अब महिलाएं और दलित बल्ले बल्ले हो जाने से बह गए बिहार के मुख्यमंत्री। जिन नीतीश कुमार को महिलाओं के सम्मान की बड़ी फिक्र रहती थी, वही नीतीश कुमार अब उनके निशाने पर आ चुके हैं। जातीय आधार पर गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करते समय अचानक वो ऐसी बातें बोलने लगे जिससे पूरा महिला समाज अपमानित हुआ। आबादी रोकने के लिए शिक्षित और अशिक्षित महिला के आचरण को बताते हुए बहकने लगे। एकदम सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल किया गया और सदन में बैठी महिलाएं बेचैन और शर्मसार हो उठी। बता दें कि 1989 के बाद बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं और जिस तरह की भाषा विधानसभा में बोली जाती थी उसमें नीतीश कुमार अब बात रहे हैं और लालू यादव के विपरीत कभी भी अपनी बाने पर संयम नहीं खोए।
अगली खबर, छठ के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। लड्डू फेंकने के आरोप को लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक और मांझी को धरने पर बैठे थे, हम लोग उनके पास मिठाई लेकर गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हम लोगों को गालियां दी और धक्का मुक्की की। इस पर बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने कहा कि आरजेडी विधायक हम लोगों के पास आकर कहे कि छठ पूजा के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम लोग लड्डू बांट रहे एवं जश्न मना रहे, आप भी लड्डू खा लीजिए। गुस्से में मैंने लड्डू फेंक दिया। विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित हुआ है, इसको लेकर आरजेडी के विधायक लड्डू नहीं बांट रहे थे। बड़ी खबर, बिहार के लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। नीतीश सरकार खर्च करेगी 30 अरब से अधिक रुपए। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बेरोजगार परिवारों को रोजगार के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए देने की योजना लागू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 30 अरब रुपए से अधिक इस पर नीतीश सरकार खर्च करने वाली है। बता दें कि 7 नवंबर को विधानमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी थी। इस पर 7 नवंबर को ही मंत्रिमंडल की मुहर लगी थी। अब योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ा दी गई है। ये राशि जो है सहायता के रूप में सरकार देती है। इसमें मुख्य रूप से शराब ताड़ी बेचने एवं उत्पादन से जुड़े लोगों को सरकार योजना का लाभ देती है। अगली खबर, 75% आरक्षण बिल पर चिराग पासवान ने साफ कर दिया अपना रुख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही बड़ी बात। आरक्षण संशोधन बिल के समर्थन को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर यह मामला शीर्ष कोर्ट तक जाती है तो राज्य सरकार और उनकी कैबिनेट मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। हम सब भी उनके साथ हैं, लेकिन यह बिल सिर्फ राजनीतिक जुमला और राजनीतिक फायदे और चुनावी लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, यह अच्छी बात है, लेकिन उसके तरीके गलत हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह के घटिया बयान देने के बाद भले ही माफी मांग ले, लेकिन यह दर्शाता है कि चौतरफा घिरने के बाद नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी। लेकिन उससे अधिक चिंता की बात यह है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सही मायने में जिनकी भाषा इतनी संयमित होती थी वो बिगड़ गई है। अगली खबर, राज्य में नए शिक्षकों की तैनाती को लेकर के पाठक ने तय कर दिया है डेडलाइन। तब तक अधिकारी कर्मी की छुट्टी रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित तकरीबन 1,10,000 शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती 21 नवंबर तक कर दी जाएगी। शिक्षकों के योगदान दिए जाने तक शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी की छुट्टियां रद्द रहेगी। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि स्कूल में योगदान की तिथि से ही शिक्षकों का वेतन आरंभ होगा। के पाठक ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि शिक्षकों का पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में होगा। शहरी क्षेत्र में फिलहाल किसी का पदस्थापन नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम किया जाएगा। बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली जमानत, एनएसए का आरोप भी हटा। बिहार के यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा के कथित मामले में जेल में बंद त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराओं और आरोपों को भी हटा दिया है। मनीष कश्यप पर अधिकारी के यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों की पिटाई का एक फर्जी वीडियो शेयर करने का भी आरोप है। हालांकि मनीष कश्यप की फौरन रिहाई पर अभी संशय है, क्योंकि उन पर बिहार में भी कई मामले दर्ज हैं, इसलिए उनका जेल से निकल पाना फिलहाल मुश्किल है। उन पर कई सारे आरोप हैं। केस अभी चलता रहेगा और सभी केसों में जमानत मिलने के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। अगली खबर, ईडी की हिरासत में लिया गया लालू परिवार का सहयोगी। लैंड फॉर जॉब केस में अमित कात्याल पर कार्रवाई। ईडी ने लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी के द्वारा पूछताछ के लिए जारी किए गए समन से कात्याल करीब 2 महीने से बच रहे थे। ईडी के अधिकारी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिल्ली से हिरासत में लिया है। कात्याल के परिसरों पर एजेंसी ने मार्च में छापा मारा था। ईडी के मुताबिक कात्याल राजद प्रमुख के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित लाभार्थी कंपनी है। बड़ी खबर, बीपीएससी दूसरे फेज की टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बीपीएससी ने नोटिस जारी कर शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 में 50,263 पदों को बढ़ाया है। अब कुल 1,21,370 पद हो गए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने पहले भी जानकारी दी थी कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में शेष रह गए लगभग 50,000 रिक्तियों को इस शिक्षक भर्ती फेज 2 में जोड़ा जा सकता है। राज्य के नवादा जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का रास्ता हुआ साफ। नवादा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की
जन सुनवाई। नवादा के एकमात्र उद्योग चीनी मिल कबाड़ में बिक्री के बाद क्षेत्र के किसान मजदूरों को मिल की जगह पर लगने वाली सीमेंट फैक्ट्री पर नजर टिकी है। पहले HPCL और बाद में अडानी समूह का अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी थी, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा की स्थिति बन रही थी। बियाडा एवं अडानी समूह के अधिकारी, जिले के कई आलाधिकारी एवं क्षेत्र के मजदूर किसानों के बीच लोक सुनवाई बैठक के बाद चीनी मिल के जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि बैठक में उपस्थित नारो मुरार ग्रामीण, सियाराम सिंह बाजार के कई प्रबुद्ध नागरिक समेत कुछ किसानों ने सीमेंट फैक्ट्री से क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैलने की बात कहते हुए उक्त भूमि पर कोई कृषि आधारित उद्योग लगाने का आग्रह किया था। कंपनी एवं बियाडा के अधिकारी सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि यहां पर स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री से प्रदूषण काफी कम फैलेगी। साथ ही प्रदूषण रोकने के लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए प्रतिदिन पानी का छिड़काव, हरे भरे पेड़ पौधों को लगवाने एवं हवा में प्रदूषण रोकने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। बड़ी खबर राज्य के छपरा जिले में गोली मारकर भाग रहे कुख्यात की पीटकर हत्या। छपरा में एक अपराधी मौके से फरार। छपरा में ग्रामीणों ने गोली मारकर भाग रहे कुख्यात को पकड़कर पीट कर मार डाला। मामला एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ गांव की है। मृतक की पहचान एकमा थाना के रीढ़ गांव निवासी रविंद्र उर्फ बूचन शर्मा, पिता जगन्नाथ शर्मा के रूप में हुई है। मृतक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अपराधी गांव में घुसकर 2 युवकों पर गोली चलाने लगे। गोली युवक के पैर और कमर में लग गई। घायल युवक के द्वारा हल्ला मचाए जाने पर ग्रामीण अपराधी का पीछा करने लगे। तभी एक अपराधी भीड़ को देखकर फरार हो गया, जबकि दूसरे को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसे इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।